आज हम लोग पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मेंडल के बाद के वंशागति का अध्ययन करेंगे। जानते आप लोग जैसे जानते हैं मेंडल 1822 में उनका जन्म हुआ था। 1884 में वो क्या हो गए, मर गए। और उसके पहले उन्होंने क्या किया, 1856 टू 1863 तक गार्डन पी पाइसम सटाइवम पे क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उससे जो रिजल्ट निकला वो 1866 में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के रूप में क्या हुआ, पब्लिश हुआ। लेकिन उनके वर्क को कोई भी पब्लिक डोमेन में जान नहीं पाया और वो 1900 तक हिडन रहा, छिपा रहा। 1900 में 1900 में 3 साइंटिस्ट कॉल कॉरेंस, ह्यूगो डी व्रीज, शेरमार्क ने उनके वर्क को रीडिस्कवर कर दिया तब। और इस पूरे को जैसे उस पूरे आपका क्या हिस्ट्री को मेंडल के मृत्यु तक पूरे हिस्ट्री को हम पढ़े किस में है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस में। और मेंडल से पहले, मेंडल ने जब लॉ नहीं दिया था उसके पहले तक का जो आपका हिस्ट्री रही इनहेरिटेंस के बारे में कि कैसे एक कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है, जनरेशन टू जनरेशन, उसको हम प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस में पढ़े हैं। ठीक। और आज अब हम क्या है, मेंडल के बाद, क्योंकि जब मेंडल के जो आपको अभी हम बताए हैं कि 1866 में जब वो पब्लिश हो गया तब भी लोगों के बीच में वो लॉ नहीं गया और वो छिपा रहा। लेकिन 1900 में जब 3 साइंटिस्ट कॉल करें, शेरमार्क एंड ह्यूगो डी व्रीज, 3 साइंटिस्ट जो ये थे, इन्होंने जब मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर कर दिया तो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग पौधे पे, अलग अलग जंतुओं पे, प्लांट एनिमल्स पे क्या करने लगे, एक्सपेरिमेंट करने लगे मेंडल्स का जो लॉ था उसको वेरीफाई करने के लिए। तो उन लोगों ने पाया कि कुछ रिजल्ट तो मेंडल के अनुसार आ रहे थे, कुछ रिजल्ट मेंडल से अलग आ रहे थे। तो उसी इनहेरिटेंस को हम पढ़ते हैं पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो उसमें जैसे आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक्स अलग अलग दिया है, उसको मतलब कलेक्टिवली एक टर्म यूज किया जाता है, जैसे जीन इंट्रैक्शन। जीन इंट्रैक्शन का मतलब जैसे मेंडल ने बताया कि एक कैरेक्टर एक ही जीन से कंट्रोल होता है, ठीक। और उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 होता है, जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 होता है, और डाईहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:1 होता है। लेकिन बाद में दूसरे भी प्लांट और एनिमल पे जब दूसरे प्लांट एंड एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किए गए तो रिजल्ट अलग आए, उसी को आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए जीन इंट्रैक्शन मतलब जीन इंट्रैक्ट करता है, एक या दो जीन इंट्रैक्ट करते हैं और वो मेंडल से डेविएट रिजल्ट देते हैं, उसी को हम पढ़ेंगे जीन इंट्रैक्शन में। तो जीन इंट्रैक्शन 2 टाइप्स का होता है, एलिलिक इंट्रैक्शन या तो उसी को बोलते हैं इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन, सेकेंड नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन और इंटरजेनिक इंट्रैक्शन। देखिए एलिलिक इंट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे इसमें एक ही जीन के 2 एलिल्स, एक ही जीन के 2 एलिल्स इस तरह से इंट्रैक्शन करते हैं कि वो मेंडल से अलग रिजल्ट देते हैं। जैसे मान एक ही जीन के 2 एलिल्स, जैसे इसका एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस आप पढ़े थे, इसके पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल ने बताया। जैसे अगर मान लीजिए क्या है, टाल प्लांट है, टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट, इन दोनों को क्रॉस कराएं, पेरेंट हैं, तो F1 में इन दोनों में से टाल और ड्वार्फ में से एक जरूर दिखेगा, टाल दिखेगा तो ड्वार्फ, और जो दिखेगा F1 में वही डोमिनेंस है। लेकिन बाद में पाया गया कि ऐसा नहीं, जैसे मिराबिलिस जलापा में अगर हम रेड और वाइट फ्लावर को क्रॉस कराते हैं तो F1 में आपका क्या है कि पिंक कलर आता है, दूसरा कैरेक्टर्स आ जाता है। तो ये आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा गया कुछ में, इसको भी हमको स्टडी करना है। इसमें फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो दोनों 1:1 आता है
और मतलब जबकि मेंडल के अनुसार फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आना चाहिए, जीनोटिपिक रेशियो 1:1 आना चाहिए। दूसरा कोडॉमिनेंस पढ़ेंगे, स्वप्रभाविता का नियम, ये बीओ ब्लड ग्रुप में। फिर लेथेलिटी, ये सब मतलब क्या है, ये मेंडल से डेविएट रिजल्ट देते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हैं ये सब, ठीक, लेकिन ये माने मेंडल से डेविएट रिजल्ट देते हैं, इसी को बोलते हैं एलिक इंटरेक्शन या इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। नॉन एलिक इंटरेक्शन या इंटरजेनिक इंटरेक्शन क्या है, यहाँ पे आपका ये होता है कि दो जीन के एलील्स इस तरह से इंटरेक्शन करते हैं कि मेंडल से डेविएट रिजल्ट देते हैं। जैसे मेंडल का अगर डाइहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे तो उसमें फिनोटाइपिक रेशियो कितना आ रहा था, 9:3:3:1 आता था, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इसमें जैसे अगर 2 जीन इंटरेक्शन करते हैं, इसका एग्जाम्पल इपिस्टेटिस है, तो जैसे कॉम्प्लीमेंट्री जीन यहाँ पे 9:7 आया था, जो रेशियो 9:3:3:1 आना चाहिए वो 9:7 आ जाता है, और सप्लीमेंट्री जीन का 9:3:4 आ जाता है। इसी तरह से आप पढ़ेंगे जैसे सप्लीमेंट्री रिसेसिव एपिस्टेटिस, डोमिनेंट एपिस्टेटिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, आपके एनसीईआरटी में केवल यही कॉम्प्लीमेंट्री जीन पढ़ना, वो एनसीईआरटी में वो भी आपका बाद में दिया हुआ है सप्लीमेंट्री में। तो इन सब मतलब इसमें क्या है, इसमें एक ही जीन कि दो एलील इस तरह से इंटरेक्शन करते हैं कि मेंडल से डेविएट रिजल्ट देते हैं, तो उसको एलिक इंटरेक्शन या इंट्राजेनिक इंटरेक्शन बोलते हैं। नॉन एलिक इंटरेक्शन में 2 जीन के एलील्स इस तरह से इंटरेक्शन करते हैं कि वो मेंडल से डेविएट रिजल्ट देते हैं, माने अलग रिजल्ट देते हैं, तो उसको नॉन एलिक इंटरेक्शन या इंटरजेनिक इंटरेक्शन कहते हैं। अब हम आज पहले पढ़ते हैं एलिक इंटरेक्शन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सेमी डोमिनेंस भी कहते हैं। देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसको बोलेंगे अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण, जैसे भी प्रभाविता का नियम पढ़े थे, इसको या इसी को बोलेंगे हम सेमी डोमिनेंस, सेमी डोमिनेंस भी बोलते हैं इसको। देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल ये होता कहाँ है आपका, ये पहले फर्स्ट टाइम खोजा था कार्ल कॉरेंस ने, या तो पहले हम पौधे का नाम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये एग्जाम्पल है इसका मिराबिलिस जलापा, ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है, इसी में फर्स्ट टाइम खोजा था मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा को हम बोलते हैं 4 क्लाक प्लांट, गुलबंसी, इसको हम बोलते हैं गुलबंसी, गुलबंसी। इसमें 3 तरह के फ्लावर होते हैं, आगे हम देखेंगे अभी। इसको किसने खोजा था, कार्ल कॉरेंस ने। कार्ल कॉरेंस ने फर्स्ट टाइम इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस डिस्कवर किया था। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है स्नैपड्रैगन, एंटी राइनम, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है एंटी राहिनम मेजस। एंटी राहिनम मेजस, ठीक है। इसको हम स्नैपड्रैगन बोलते हैं, स्नैपड्रैगन, और डॉग फ्लावर, स्वान पुष्प, एनसीईआरटी में आपका यही एग्जाम्पल दिया हुआ है इसी का, एंटी राइनम। और भी ये पाया जाता है आपका कहाँ,
जैसे अंडुलेशियन फाउल। थर्ड, ये एनसीईआरटी में भी दिया है, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, स्टार्च ग्रेन इन पी, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये आपका एक एनसीईआरटी में दिया और एक दिया, अलग अलग दिया है आपका। इसको चूंकि प्लियोट्रॉपिक जीन भी पाया था इसमें, प्लियोट्रॉपिक जीन मतलब, लेकिन इसमें दोनों ये फिनोमेना शो करता है, प्लियोट्रॉपिक जीन का भी और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी। तो ये सब हम देखते हैं आगे एग्जाम्पल को। पहले हम एंटीराइनम मेजस को देखते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एंटीराइनम मेजस में जैसे दो तरह के प्लांट्स और पुष्प लगते हैं, तीन तरह के पुष्प लगते हैं, और उसका इनहेरिटेंस कैसे होता है। जैसे काल आपका पहले सारी उसमें जब क्रॉस करा गया पैरेंट को लेकर के, जैसे रेड फ्लावर RR है, उसको क्रॉस किससे कराए, एक को फीमेल और मेल। व्हाइट फ्लावर स्मॉल r, इसमें गैमेट क्या बनेगा R, इसमें स्मॉल r गैमेट बना। ठीक, ये हो जाएगा F1 में R। मेंडल के अनुसार क्या होना चाहिए, इन्हीं दोनों पेरेंट में से F1 में एक दिखाई देना चाहिए। जो दिखाई देगा वही क्या होगा आपका, वही आपका क्या होगा, डोमिनेंट होगा। उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। माने इन दोनों में से एक कैरेक्टर F1 में दिखाई देता है मेंडल के अकॉर्डिंग। लेकिन बाद में पाया गया एंटीराइनम मेजस, एग्जाम्पल हम किसका बता रहे हैं, एंटीराइनम मेजस। इसमें देखा गया कि यह आपका क्या है, R स्मॉल r, इससे ये पिंक कलर हो गया, ये पिंक कलर का आया। ठीक, पिंक कलर का मतलब ये आपका क्या था, पिंक मतलब कलर आ गया आपका। देखिए उसके बाद क्या किया गया, उसने कहा कि दोनों मिक्स कर गया, क्या ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस हो गया क्या, जबकि मेंडल कहता था ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं होता। इसके लिए फिर इसकी सेल्फिंग हुई, सेल्फिंग कराया जाता है जब इसका। ठीक, यही तो इसमें दो तरह के गैमेट बनेंगे, R स्मॉल r, इसी को हम फीमेल बनाएंगे, इसी को मेल, इसमें भी R स्मॉल r। तो फिर देखिए यह गैमेट है पॉइंट स्क्वायर से, देखिए ये यहाँ लिख लीजिए R। अगर यह आपका क्या है, यह पॉलन ग्रेन या फीमेल गैमेट फ्यूज करता है, ये रेड देता है डबल R। फिर R स्मॉल r, ये कैसा था पिंक, R स्मॉल r, ये भी क्या हो गया पिंक, और फिर R स्मॉल r, ये हो गया वाइट। मेंडल के अनुसार तो आपका एक क्रॉस F2 में क्या आता है, F2 है, F2 में फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आपका आता है, माने 3 रेड 1 वाइट मेंडल के अनुसार आना चाहिए। लेकिन इसमें F2 रेशियो क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो इसका आया आपका 1:1, 1 रेड 2 पिंक 1 वाइट। और हम देखते हैं जीनोटाइपिक रेशियो 1:1। देखिए R, ये दो हेट्रोजाइगस है, एक होमोजाइगस है, एक इस तरह से। इसका मतलब इसमें कोई भी जीनोटाइप हो, अलग अलग जीनोटाइप अलग अलग फिनोटाइप भी दे देते हैं, माने इसमें दोनों इनकम्प्लीट डायमेंस फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम होता है। जबकि मेंडल के अनुसार फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो आपका 1:1 होता है। और ये इनकम्प्लीट, इसमें ऐसा क्यों होता है अभी हम देखेंगे भी एक्सप्रेशन ऑफ, इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह तो एक्सप्रेस होता ही है डोमिनेंट एलिस, ये भी आपका कुछ इसका भी सेम प्रोडक्ट बनता है, लेकिन कुछ ही मात्रा में बनता है। ये आपका क्या रिसेसिव का भी इसमें,
फिर देखते हैं, जैसे तो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऐसे ही मिराबिलिस जलापा में भी पाया जाता है। मिराबिलिस जलापा में जैसे क्या है, अगर देखा जाए किसमें, मिराबिलिस जलापा, इसको काल कारेंज जब रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर को क्रॉस कराया तो उसमें भी पिंक मिला, और फिर उसको सेल्फिंग कराया तो F2 में फिनोटाइपिक रेशियो 1:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 आया, यही रेड, पिंक और वाइट। माने आपका इसी जैसा, आपका स्नैपड्रैगन जैसा ही इसमें भी इनहेरिटेंस हुआ। फिर देखिए, एक आपका अंडेलुसियन फाउल है, अंडुलेशियन फाउल। इसमें देखिए क्या होता है एंडुलेशियन फाउल में, कि इसमें दो तरह के फाउल्स, जैसे पहले जनरली आपको क्रॉस कराया जाए दो तरह के फाउल में, जैसे ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक मुर्गे जो आपका ब्लैक आपका फाउल एंड वाइट फाउल, माने बीबी और स्मॉल बेबी, ये मेल, एक को फीमेल बना दिए, पेरेंट है। देखिए इसमें जब F1 क्या है, F1 इसमें दोनों में से एक आना चाहिए था, ब्लू और ब्लैक एंड वाइट मेंडल के अनुसार, लेकिन इसमें आया कौन, ब्लू कलर का, ब्लू कलर का आपका दिखाई दिया है। तो इस तरह से ये आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। और ये F2 में जब इसकी सेल्फिंग कराई जाती है, इसकी सेल्फिंग कराते हैं तो वहीं होता है आपका, इसमें ब्लैक 1 आएगा, ब्लू 2 और वाइट 1। माने इसमें भी वही हो गया आपका फिनोटिपिक रेशियो 1:1 और जीनोटिपिक रेशियो भी क्या आता है, 1:1 आता है। फिर देखिए एक है आपका स्टार्च साइज का, जो है फोर्थ जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, स्टार्च साइज, स्टार्च ग्रेन, तो सीधे लिखिए, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, स्टार्च ग्रेन इन पी, मटर में स्टार्च ग्रेन का आकार आपका, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्टार्च ग्रेन जानते हैं, स्टार्च पॉलीसेकेराइड से, ठीक, और ये आपका क्या होता है कि एक जैसे मैंने एक एंटिटी होती है, इसी के चारों तरफ स्टार्च जो होता है ऐसे रिंग जैसे अरेंज होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टार्च ग्रेन। इसका आकार आपका जीन से कंट्रोल होता है, एक ही जीन से कंट्रोल होता है। जैसे बी, एक माने इसकी स्टार्च ग्रेन की साइज जो होती है एक जीन से कंट्रोल होती है, और उसके 2 एलील्स हैं, माने एक जीन है जो स्टार्च ग्रेन की साइज को कंट्रोल कर रहा है, उसके 2 एलील्स हैं, भी स्मॉल भी, ये 2 एलील्स हैं इसके। अगर जैसे बी है, ये लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन बनाता है। स्टार्च ग्रेन की साइज क्या होती है, लार्ज साइज की होती है, लार्ज साइज की होगी, ठीक है। एक होता है बी और एक बी स्मॉल भी हो, इससे स्मॉल साइज स्टार्च ग्रेन बनेगा, छोटे साइज का स्टार्च ग्रेन बनता है, लेकिन बी स्मॉल बी में
इसमें इंटरमीडिएट टाइप का बनता है इन दोनों के बीच में। ये कैसा है? इंटरमीडिएट टाइप, माने बीच में मध्य वाले में बनता है। इस तरह से इसमें जैसे इन दोनों को क्रॉस जब हम कराएं, कैपिटल बी स्मॉल बी, जैसे इस तरह से, जैसे बी ये लार्ज साइज का है, लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन, इसको बी स्मॉल साइज स्टार्च ग्रेन। ठीक, इसको क्रॉस कराए तो F1 में क्या मिला आपका? बी स्मॉल बी। आना चाहिए इन दोनों में से कोई ना कोई एक फिनोटाइप, लेकिन इसमें क्या आ गया आपका? इंटरमीडिएट साइज। स्टार्च का कैसा साइज आ गया? इंटरमीडिएट। फिर इसको सेल्फिंग कराएंगे तो F2 में यही आएगा रेशियो 1:1। 1 क्या होगा आपका? लार्ज साइज स्टार्च गेन। एक क्या होगा? स्मॉल साइज होंगे। और 2 क्या होंगे? इंटरमीडिएट, जैसे पहले हम क्रॉस करा रहे थे। तो इस तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। और भी जैसे इसके प्लियोट्रॉपिज्म भी शो करता है। जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे प्लियोट्रॉपिक जीन, ऐसा जीन जो कई कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। ये क्या करता है? स्टार्च के ग्रेन साइज को भी कंट्रोल कर रहा है, उसी के साथ साथ आपका ये क्या करेगा? आपका दूसरे कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल करेगा, आपका ये उसके शेप को